नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात करेंगे पीएमएस यानी पीरियड से पहले होने वाली तकलीफों की और जानेंगे इससे छुटकारा पाने के उपायों को। आपकी फ्रेंड का मूड खराब है, चिड़चिड़ा रही है, बात बात पर झगड़ रही है। क्या हो सकता है इसके पीछे? डिमांड, नाराजगी या कुछ और? अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन वजह होती है पीएमएस। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। पीरियड शुरू होने के 2-3 दिन पहले से घबराहट, बेचैनी और थकान फील होने लगती है। हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है। पीरियड आते आते पेट, पीठ और टांगों में इतना दर्द कि बिस्तर से उठना मुश्किल। कईयों का तो पेट खराब हो जाता है और इन सब का असर नजर आता है खराब मूड, चिड़चिड़ाहट या झल्लाहट के रूप में। हमारे समाज में पीएमएस को लेकर ज्यादा अवेयरनेस नहीं, लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। महिलाएं भी खुलकर बात नहीं करती। पुरुषों के हिसाब से पीएमएस जैसा कुछ नहीं होता, जबकि ये गलत है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ओव्यूलेशन के बाद और पीरियड शुरू होने के पहले शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के तेजी से घटने का रिजल्ट है ये। दुनिया भर की 75% महिलाएं अपनी जिंदगी में कभी ना कभी पीएमएस का सामना करती हैं। इसकी वजह से उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। जब तक इन हॉर्मोन्स का लेवल कम रहता है, पीएमएस सिम्टम्स बने रहते हैं। पीरियड शुरू होते ही इनका लेवल बढ़ने लगता है और ये सिम्टम्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में पीएमएस ट्रिगर होता है सेरोटोनिन सेंसिटिविटी के कारण। दिमाग में बनने वाले इस केमिकल की हमारे मूड, इमोशन, भूख और डाइजेशन को कंट्रोल करने में अहम भूमिका है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें होने वाले उतार चढ़ाव को कुछ महिलाएं बहुत ज्यादा महसूस करती हैं, जिससे उनमें पीएमएस सिम्टम्स और वर्स हो जाते हैं। पीरियड्स होना एक नेचुरल प्रोसेस है। ये टीनेज से शुरू होकर मेनोपॉज तक चलते हैं। जरूरी नहीं सभी महिलाओं के पीरियड्स पेनफुल हों। कुछ के एकदम नॉर्मल होते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती। इस दौरान उनकी जिंदगी बाकी दिनों की तरह नॉर्मल रहती है, यानी पीएमएस के कोई सिम्टम नहीं उभरते। लेकिन कुछ के लिए ये समय इतना मुश्किल होता है कि डेली रूटीन के छोटे छोटे काम तक नहीं होते। कभी दर्द, कभी दस्त तो कभी कब्ज। कईयों की ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, पेट में मरोड़ और टांगों में क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। पेट फूला फूला महसूस होता है। बहुत सी महिलाओं को शोर और तेज रोशनी भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर केयर ना की जाए तो ये उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते हैं। 35 से 45 के दौरान महिलाएं इनसे सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं, यानी प्री मेनोपॉज का समय। प्री मेनोपॉज में हार्मोन फ्लक्चुएशन से लगभग सभी महिलाएं मूड स्विंग जैसी समस्याएं झेलती हैं। उस पर अगर किसी को पीएमएस है तो सोचिए क्या हाल होगा उसका। टीनेज से मेनोपॉज यानी 30-35 साल लगातार हर महीने 4 दिन पीएमएस में गुजरना शारीरिक नहीं मानसिक रूप से भी तोड़ देता है। जरा सी बात पर टेंशन हो जाती है, बातें याद नहीं रहती, खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, लगातार मूड स्विंग से कभी उदासी तो कभी बिना बात रोने का मन करता है। स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ को नींद नहीं आती तो कुछ नींद में ही रहती हैं। अब सवाल ये कि क्या ये लक्षण एक साथ उभरते हैं? नहीं, जरूरी नहीं, लेकिन इनमें से 4-5 लक्षण तो उभरते ही हैं। जिन महिलाओं को हेल्थ रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ये ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं दर्द बर्दाश्त करने के लिए पेन किलर का सहारा लेती हैं, तो कुछ पेट या पीठ की सिकाई करके ये वक्त निकालती हैं। पेट और पीठ की सिकाई से ये वक्त निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन हर महीने पेन किलर सेहत के लिए ठीक नहीं। शरीर पर इनका बुरा असर होता है, खास तौर से लीवर और किडनी पर। पीएमएस में उठने वाले दर्द से निजात पाने के लिए रोजाना सोते समय गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध पीने की आदत डालें। इसका असर धीरे धीरे होने लगेगा। कुछ महीने बाद दर्द के साथ पीएमएस से भी छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी पीएमएस सिम्टम्स चाहे जितने पेनफुल हों, पीरियड शुरू होने के 4-5 दिन बाद खुद ब खुद गायब हो जाते हैं।
अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है तो डाइट और लाइफस्टाइल बदलकर इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे में नमक और चीनी कम करें, कॉफी और अल्कोहल ना लें, कॉफी की जगह ग्रीन टी को प्रेफरेंस दें। एक बार में ज्यादा खाने के बजाय दिन में 4-5 छोटे छोटे मील लें। खाने में आयरन, कैल्शियम और विटामिन बी रिच फल सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। रिसर्च से सामने आया कि हायर कैल्शियम इनटेक पीएमएस सिवियरिटी कम करने में हेल्प करता है। इसलिए डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स, बादाम, सीसमी सीड्स, चेस्टबेरी और हरी पत्तेदार सब्जियों की मात्रा बढ़ाएं। सप्लीमेंट्स लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें फोलिक एसिड, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी और मैग्नीशियम रिच न्यूट्रिएंट्स हों। रोजाना कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें। डीप ब्रीदिंग, योगा और मेडिटेशन को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। स्ट्रेस से बचें। कम से कम 7 घंटे की नींद जरूर लें। अगर डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव से आराम ना आए तो डॉक्टर से मिलें। अगर समस्या सेरोटोनिन फ्लक्चुएशन से है तो डॉक्टर एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस ठीक करने के लिए हार्मोन थेरेपी की जरूरत पड़ती है। कई बार इर्रेगुलर पीरियड्स और पीएमएस प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से ठीक हो जाती है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से बात करें। याद रखें, अगर अर्ली स्टेज में इससे निजात ना पाई तो उम्र बढ़ने के साथ पीएमएस प्रॉब्लम पीएमडीडी में बदल जाती है। पीएमडीडी यानी प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसके सिम्टम्स इतने सीरियस होते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में जाने लगता है। इसलिए इलाज में देरी किए बिना डॉक्टर से मिलें। उम्मीद है आज की जानकारी पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।